गरीबी इंसान के सपनों को छोटा नहीं कर सकती। एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और टीन की छत से बना था, जिसमें बारिश आते ही हर कोने से पानी टपकने लगता। खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। कपड़े इतने पुराने थे कि जगह जगह से फटे हुए और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। मगर इस तंगहाली के बीच भी उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। एक ऐसी चमक जो कहती थी कि मैं एक दिन अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। सपनों की उड़ान हालातों पर नहीं, हिम्मत पर टिकती है। वो रोज गांव के दूसरे बच्चों को देखता जो साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाते। उनके हाथों में नई किताबें और चमकते बैग होते। वो दूर खड़ा उन्हें देखता और सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता। मगर घर की हालत इतनी खराब थी कि पिता खेतों में मजदूरी करके भी मुश्किल से परिवार का पेट पाल पाते। उसके लिए पढ़ाई एक सपना ही थी, लेकिन मन के किसी कोने में ये यकीन जरूर था कि अगर मेहनत करूं तो शायद भगवान मेरे लिए रास्ता खोलेगा। माँ की दुआएं हर मुश्किल को आसान कर देती हैं। उसकी माँ अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, मेहनत करने वालों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। बेटे की आंखों में छिपी बेचैनी माँ पढ़ लेती और उसे हिम्मत देती। उनके पास देने को पैसे नहीं थे, लेकिन उनके शब्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनते गए। माँ की आंखों में सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। असली हिम्मत वही है जो मजाक और तानों को सहकर भी खड़ा रहे। कई बार गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, तेरे पास किताब नहीं, तू पढ़ेगा कैसे? तो कोई हंसते हुए कहता, तेरे जैसे गरीब लोग बस खेतों में काम ही कर सकते हैं। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती, लेकिन उसकी आत्मा और मजबूत हो जाती। वो चुपचाप ये सब सहता और सोचता कि एक दिन यही लोग मेरी मेहनत की दास्तान सुनेंगे। जो सपनों पर डटा रहे उसे हालात झुका नहीं सकते। धीरे धीरे उसने रास्ता खोज लिया। दिन में छोटे मोटे काम करता, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी दुकानों से सामान उठाने का काम, और रात को जब सब सो जाते तो दीपक की लौ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। टूटी पेंसिल से लिखते लिखते उसकी उंगलियों में छाले पड़ जाते, मगर उसके इरादे नहीं टूटते। भूख से आंतें सिकुड़ जाती, मगर आंखों में सपनों की लौ और तेज हो जाती। सफलता तक का रास्ता असफलताओं से होकर जाता है। एक दिन परीक्षा आई। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाया। वो बहुत उदास हो गया और सोचा कि शायद पढ़ाई उसके लिए नहीं है। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, गांव वालों ने ताने दिए, यहाँ तक कि खुद के मन ने भी हार मानने को कहा। लेकिन उस रात माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने तय किया कि चाहे जो हो, हार नहीं मानेगा। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, इंसान और मजबूत हो जाता है। पिता अचानक बीमार पड़ गए। अब घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन उसने मजदूरी और पढ़ाई दोनों साथ करने का फैसला लिया। सुबह से शाम तक खेतों में काम और रात को पढ़ाई। शरीर थक जाता, लेकिन आत्मा कहती, रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। आसमान छूने वाले वही होते हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं। उसने छोटे छोटे कामों से फीस भरनी शुरू की। कभी लकड़ी काटकर, कभी पानी भरकर, कभी दूसरों के खेतों में काम करके। गांव के लोग अब धीरे धीरे उसकी मेहनत को समझने लगे। वो हंसी का पात्र नहीं रहा, बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन गया। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। पहली बार उसने स्कूल में इनाम जीता। उसके नाम की घोषणा हुई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो फटे कपड़ों में ही मंच पर गया, लेकिन दिल में गर्व की रोशनी लिए। ये उसकी जिंदगी का पहला कदम था उस सफर की ओर जो उसे ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। मुश्किलें इंसान को गिराने नहीं, संवारने आती हैं। इनाम जीतने के बाद भी उसके रास्ते आसान नहीं हुए। किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने दोस्तों से पुरानी किताबें उधार लेता और रात को देर तक उन्हें पढ़ता। कई बार भूख और थकान इतनी ज्यादा हो जाती कि आंखें बंद होने लगती, मगर फिर भी वो खुद को जगाकर दोबारा पढ़ने बैठ जाता। उसे लगता था कि यह संघर्ष उसकी असली ताकत बना रहा है। हार मानना समस्या का हल नहीं, मेहनत ही असली रास्ता है। कई बार ऐसा हुआ कि परीक्षा के वक्त वो बीमार पड़ गया या फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। तब उसने और मेहनत करके काम किया। खेतों में घंटों तक पसीना बहाया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन उसका विश्वास कहता था, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। सच्चा सपना वही है जिसके लिए नींद कुर्बान करनी पड़े। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो उसकी झोपड़ी से दीपक की हल्की रोशनी झलकती।
वहां बैठा एक छोटा लड़का टूटी पेंसिल से कॉपी में कुछ लिख रहा होता। कई बार पन्ने फट जाते, कई बार शब्द गलत हो जाते, लेकिन वो रुकता नहीं। उसे लगता था कि यह छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बनेंगी। दूसरों की हंसी अक्सर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। गांव वाले अब भी कई बार उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता कि पढ़ाई करके क्या करेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। लेकिन वो अब इन बातों को दिल पर नहीं लेता था। उसने तय कर लिया था कि उनकी हंसी ही उसके लिए चुनौती है। वो चुपचाप पढ़ाई करता और मन ही मन सोचता, एक दिन यही लोग मेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे इम्तिहान पास करने शुरू किए। कभी गणित में अच्छे नंबर आते, कभी हिंदी में पहला स्थान मिलता। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। वो कहते, बेटा, अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये शब्द उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थे। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो हार नहीं मानते। एक बार जब उसने गांव के मेले में एक प्रतियोगिता जीती तो सबका नजरिया बदलने लगा। लोग कहने लगे कि यह लड़का वाकई मेहनती है। उसी दिन उसने ठान लिया कि मैं सिर्फ गांव ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जब तक सांस है तब तक लड़ाई है। पढ़ाई और काम का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि काम के बोझ से थक कर वो किताब नहीं खोल पाया, लेकिन अगले दिन वो खुद को और सख्त कर लेता। उसके दिल में हमेशा यही गूंजता रहता, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। छोटी जीतें बड़ी जीत की तैयारी होती हैं। धीरे धीरे उसका नाम स्कूल में फैलने लगा। शिक्षक उसे आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत करवाते। उसे क्लास में सबसे आगे बैठाया जाने लगा। अब वो वही बच्चा नहीं था जिस पर सब हंसते थे, बल्कि वो बच्चा था जिससे सब सीखने लगे थे। सपनों का रास्ता लंबा होता है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। गांव से बाहर पढ़ाई करने का मौका मिला। शहर जाना उसके लिए एक नई दुनिया थी। वहां किसी को जानता नहीं था। रहने के लिए छोटा सा कमरा और खाने के लिए बहुत कम साधन। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अखबार बांटकर, छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। जिनके इरादे पक्के हों उनके रास्ते कभी बंद नहीं होते। शहर की जिंदगी कठिन थी। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार किराया भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन हर बार उसके इरादे और मजबूत हो जाते। उसे लगता था कि भगवान उसकी मेहनत की परीक्षा ले रहा है और वो हर बार पास होने का संकल्प लेता। मुश्किलें इंसान को और मजबूत बनाती हैं। क्लास में कई बार उसे अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती थी। साथी छात्र हंसते, लेकिन वो हार मानने की बजाय और मेहनत करता। डिक्शनरी से शब्द ढूंढता, शिक्षकों से पूछता और रात रात भर अभ्यास करता। धीरे धीरे वही लड़का जिसकी मजाक उड़ाई जाती थी अब दूसरों की मदद करने लगा। जहां चाह है वहां राह है। पैसों की तंगी बढ़ने लगी तो उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह स्कूल, दिन में काम और शाम को ट्यूशन। उसका हर पल मेहनत से भरा हुआ था। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि उसे पता था कि यह सब उसके भविष्य की नींव है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। वो समय की कदर करना जान गया था। खेलकूद में समय बर्बाद करने के बजाय वो उसी समय को पढ़ाई या काम में लगाता। कई बार दोस्त उसे बुलाते, लेकिन वो कहता, मेरा सपना अभी अधूरा है, जब पूरा होगा तो मैं जरूर साथ दूंगा। सपने तभी सच होते हैं जब मेहनत ईमानदार हो। शहर के स्कूल में उसने अपनी मेहनत से पहले साल ही टॉप किया। उसका नाम अखबार में छपा तो पूरे गांव को गर्व हुआ। वही लोग जो कभी कहते थे कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते, यह बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। जुनून ही इंसान को दूसरों से अलग करता है। पढ़ाई उसका जुनून बन चुकी थी। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर वो ज्ञान अर्जित करता। उसके लिए यह सब सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं था, बल्कि जिंदगी बदलने का रास्ता था। रास्ते में आने वाली रुकावटें मंजिल की अहमियत बताती हैं। कभी कभी ऐसा होता कि फीस भरने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं होते। तब वो और ज्यादा मेहनत करके कई छोटे मोटे काम करता। कभी अखबार बांटना, कभी बर्तन धोना, कभी मजदूरी। वो किसी काम को छोटा नहीं समझता। उसके लिए हर काम अपने सपने की ओर उठाया गया कदम था। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज जरूर निकलता है। एक दिन उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई। ये उसके लिए भगवान का आशीर्वाद था। अब वो पढ़ाई पर और ध्यान दे सकता था। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। वो अब केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि पूरे गांव के लिए मेहनत कर रहा था। उसे लगता था कि अगर मैं सफल हुआ तो मेरे जैसे और बच्चे भी पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे। उसकी सोच अब व्यक्तिगत सपनों से आगे बढ़कर समाज के सपनों तक पहुंच गई थी। जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। बीमारी, भूख और थकान ने कई बार उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो दोबारा खड़ा हो गया। उसने सीखा कि असफलता सिर्फ जीत की तैयारी होती है। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतने के साथ उसने न केवल स्कूल बल्कि कॉलेज तक का सफर तय किया। वो अब वही गरीब बच्चा नहीं रहा, बल्कि संघर्ष की मिसाल बन चुका था। हर कदम पर उसने साबित किया कि मेहनत करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। हौसले की उड़ान सबसे ऊंची होती है। कॉलेज का पहला दिन उसकी जिंदगी का नया अध्याय था। नए माहौल, नए लोग, नई चुनौतियां, लेकिन उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने तय किया कि यहां भी वही मेहनत और ईमानदारी उसे आगे ले जाएगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कॉलेज में कई प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन उसने कभी खुद को कमतर नहीं समझा। उल्टा वो उनसे सीखता और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता। धीरे धीरे शिक्षकों का ध्यान भी उसकी ओर गया और उन्होंने उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उसने पढ़ाई के साथ साथ शोध पत्र, रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया। कई रातें जागकर उसने ऐसे लेख लिखे जो बाद में प्रोफेसरों ने सराहे। उसकी मेहनत उसे धीरे धीरे भीड़ से अलग कर रही थी। हर संघर्ष एक अवसर छिपाए होता है। कॉलेज के दिनों में भी पैसों की कमी ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने फिर से हार नहीं मानी। उसने कैंपस में पार्ट टाइम काम किया, कभी लाइब्रेरी में, कभी लैब में असिस्टेंट बनकर। यह सब उसे और मजबूत बना रहा था। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है वही जीतता है। उसने पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। गांव में बिजली की समस्या थी, लेकिन वो लालटेन की रोशनी में रात भर पढ़ता। उसके पास साधन कम थे, लेकिन इरादा बहुत बड़ा था। मेहनत की कीमत हमेशा सफलता होती है। परीक्षाओं के नतीजे आए तो उसने टॉप किया। यह उसके जीवन का स्वर्णिम क्षण था। जब गांव में यह खबर पहुंची तो हर किसी की आंखों में खुशी और गर्व था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू सिर्फ खुशी के थे। सफलता वही पाता है जो कभी हार नहीं मानता। अब उसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ने का मौका मिला। यह उसके लिए सपनों की सीढ़ी का एक और अहम पायदान था। उसने गांव छोड़ते हुए प्रण लिया, एक दिन मैं लौटकर अपने गांव का भविष्य बदलूंगा। जो इंसान सब्र रखता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। बड़े शहर में रहना आसान नहीं था। नए संघर्ष, नए खर्चे और अकेलापन, लेकिन उसने सब सहा क्योंकि उसे यकीन था कि सब्र का फल मीठा होता है। छोटी छोटी जीतें बड़े सपनों को जन्म देती हैं। उसने कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। हर प्रोजेक्ट में उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। इन छोटी सफलताओं ने उसके बड़े सपनों को और मजबूत कर दिया। जो खुद पर भरोसा रखता है उसे कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी पहचान विश्वविद्यालय में एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में बनने लगी। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होते और कई छात्र उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वो अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। सपनों को सच करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। विश्वविद्यालय के आखिरी साल में उसने अपने भविष्य को लेकर बड़े निर्णय लेने शुरू किए। नौकरी, उच्च शिक्षा या अपना व्यवसाय, हर विकल्प पर विचार किया। उसने ठान लिया कि वह अपने अनुभव और मेहनत से ऐसा रास्ता चुनेगा जो उसे सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि समाज में बदलाव भी दे। संघर्ष इंसान को पहचान देता है। नए शहर में रहना आसान नहीं था। कभी कभी खाने और रहने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि यह संघर्ष उसे मजबूत बना रहा है और उसके सपनों के लिए अनिवार्य था। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अकादमिक प्रोजेक्ट्स और पार्ट टाइम काम के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण था। कई रातें बिना सोए किताबों और लैब वर्क में गुजरी, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती। यह चमक उसकी आत्मविश्वास और मेहनत का प्रतीक थी। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी रुकते नहीं। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पुरस्कार जीते। ये छोटी सफलताएं उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा रही थीं। गांव और शहर के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। परीक्षा में कभी कभी अच्छे अंक नहीं आए,
लेकिन उसने निराशा को स्वीकार नहीं किया। उल्टा उसने अपनी कमजोरियों पर और मेहनत की। हर असफलता उसके लिए सीख बन गई और उसे बेहतर बनाने में मदद की। जो लड़ता है वही इतिहास रचता है। कॉलेज खत्म होते होते उसने अपने सपनों को और स्पष्ट रूप से देखा। वह केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। यह विचार उसे और प्रेरित करता रहा। सपनों की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरू में मुश्किलें बहुत आईं, संसाधनों की कमी, अनुभव की कमी और लोगों का विश्वास न होना, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। हर असफलता के बाद वह और अधिक मेहनत करता और सीखता रहा। मेहनत करने वाले की कोई सीमा नहीं होती। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। गांव और शहर के लोग उसके उत्पाद और सेवा की तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने साबित कर दिया कि गरीबी कभी व्यक्ति की योग्यता को सीमित नहीं कर सकती। जो खुद पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अब उसके पास अपने सपनों को साकार करने की क्षमता थी। उसने न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारी, बल्कि अपने गांव के कई बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर भी तैयार किए। सपने देखने वाले ही असली बदलाव लाते हैं। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए काम कर रहा था। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देता और शिक्षा की दिशा में योगदान देता। उसकी कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की प्रेरणा बन चुकी थी। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। व्यवसाय में सफलता मिलने के बाद भी उसने आराम नहीं किया। उसने नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं पर काम करना शुरू किया। हर दिन नई चुनौतियां आती, लेकिन उसने उनका सामना धैर्य और साहस से किया। सपने तब सच होते हैं जब इंसान खुद पर विश्वास रखता है। उसने गांव के स्कूलों में स्वयं सेवा करना शुरू किया। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और किताबें उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता बन गई। उसके प्रयासों से बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ा। हर छोटी कोशिश बड़ी जीत की दिशा में कदम है। छोटे छोटे कदमों ने धीरे धीरे बड़े बदलाव की नींव रख दी। उसने गांव में पुस्तकालय स्थापित किया ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए संसाधन मिल सके। उसके इस कदम की सराहना सभी ने की। कड़ी मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी है। उसने व्यवसाय और सामाजिक कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखा। कभी कभी दिन भर काम करके रात को बच्चों को पढ़ाता। उसकी मेहनत से गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। सपने देखने वालों की कोई सीमा नहीं होती। उसने छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे बच्चों के लिए विज्ञान मेले और कला प्रतियोगिताएं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देख उसे लगता कि उसकी मेहनत सार्थक हो रही है। जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं उन्हें दुनिया भी पहचानती है। समय के साथ उसका नाम आसपास के गांवों और शहरों में भी फैल गया। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और खुद भी मेहनत करने लगे। उसकी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन गई। हर संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। व्यवसाय में कठिनाई और सामाजिक कार्य में चुनौतियां आने लगी। कभी संसाधन कम पड़ते, कभी लोग मदद नहीं करते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल ने उसे और मजबूती दी और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। सपनों को साकार करने के लिए साहस और प्रयास दोनों चाहिए। वह अब युवा नेताओं और शिक्षकों के बीच भी जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आते और उसकी सोच की तारीफ करते। उसने अनुभव से सीखा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, सही दिशा में प्रयास भी जरूरी है। जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है वे दुनिया बदल सकते हैं। उसने गांव के लिए कई योजनाएं शुरू की, स्वच्छता अभियान, शिक्षा कार्यक्रम और रोजगार के अवसर। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। सपनों की उड़ान तब सफल होती है जब इरादे मजबूत हों। वो अब केवल पढ़ाई और व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम कर रहा था। गांव में बदलाव की हवा उसके कारण चल रही थी। बच्चों की शिक्षा, समाज की प्रगति और लोगों की मदद, ये सब उसके जीवन का मकसद बन गए थे। सपनों को पाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। वो अब अपने व्यवसाय को और बड़ा करने के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय था। हर दिन नए विचार आते और उन्हें कार्यान्वित करने की कोशिश करता। उसकी मेहनत और लगन से आसपास के लोग भी प्रेरित होने लगे। जहां चाह है वहां राह है। कई बार मुश्किलें आईं, कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, निवेशकों ने सहयोग नहीं किया, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, रास्ता जरूर मिलेगा।
सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। उसने नए व्यावसायिक अवसर खोजे और नई तकनीकों को अपनाया। युवा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और अपने अनुभव साझा किए। धीरे धीरे उसका व्यवसाय सफल होने लगा और समाज में उसकी पहचान बन गई। हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। कभी कभी बहुत थकावट और तनाव उसे परेशान करते हैं, लेकिन उसने खुद को संभाला और हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। उसका आत्मविश्वास और लगन ही उसे हर कठिनाई से बाहर निकालती। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग लाती है। वो बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता। गांव में गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता। इससे न केवल बच्चों का भविष्य सुधरा, बल्कि गांव में पढ़ाई के महत्व की समझ भी बढ़ी। सपनों की राह में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। वो व्यवसाय और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाए रखता। कई बार रात भर काम के बाद बच्चों को पढ़ाता। उसकी यह लगन और निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा बन गई। जो खुद पर विश्वास करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी सम्मानित होने लगा। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और खुद भी मेहनत करने लगे। उसकी सफलता व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्व रखती थी। संघर्ष इंसान को और मजबूत बनाता है। कभी संसाधनों की कमी, कभी असहयोग, सभी कठिनाइयों के बावजूद उसने हमेशा मेहनत जारी रखी। हर चुनौती ने उसे और मजबूती दी और उसकी सोच को और व्यापक बनाया। छोटे प्रयास बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। वह गांव में पुस्तकालय, शिक्षा केंद्र और स्वच्छता अभियान जैसे काम करता रहा। छोटे छोटे कदमों ने धीरे धीरे बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर दी। गांव के लोग अब उसकी कहानी से प्रेरित हो रहे थे। सपनों की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर तैयार किए। अब उसके गांव के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे और उसकी मेहनत का प्रतिफल गांव में दिखाई दे रहा था। सपनों की दिशा में हर कदम महत्वपूर्ण होता है। अब वह गांव में सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी सुनकर बच्चे और युवा अपने सपनों को पाने के लिए प्रेरित होने लगे। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सभी के लिए प्रेरणा बना दिया। जो खुद पर विश्वास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। वो अब अपने जीवन में न केवल सफलता प्राप्त कर चुका था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। गांव के लोग उसकी मेहनत और निष्ठा की सराहना करने लगे और उसे आदर्श मानने लगे। कड़ी मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। उसने व्यवसाय को और बढ़ाया और समाज सेवा के लिए नई योजनाएं लागू की। उसने गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के लिए कदम उठाए। संघर्ष इंसान को परिपक्व बनाता है। वह अब अपने अनुभव से दूसरों को मार्गदर्शन देता। युवा छात्र और नवोदित व्यवसायी उसके पास आते और सीखते। उसने साबित कर दिया कि कठिनाइयां सिर्फ अनुभव देती हैं और सफल वही होता है जो उनका सामना करता है। सपनों को सच करने का साहस ही असली ताकत है। वह कभी भी अपने सपनों और अपने इरादों से पीछे नहीं हटा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उसने हमेशा अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखा। उसकी कहानी अब गांव के हर घर में बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। उसने गांव के बच्चों के लिए नई शिक्षा योजनाएं शुरू की। लड़के और लड़कियां दोनों अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसके प्रयासों से गांव में बदलाव की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी। जो मेहनत करता है वही इतिहास रचता है। उसने व्यवसाय और समाज सेवा को एक साथ जोड़कर एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। गांव में उसके योगदान से लोग ये समझने लगे कि गरीबी और मुश्किलें सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बन सकती। सपनों की उड़ान कभी रुकती नहीं। अब वह अपने गांव का गौरव बन चुका था। बच्चे उसके जीवन से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में जुट गए और युवा मेहनत करने लगे। उसकी कहानी ने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। वह अपने गांव और समाज के लिए लगातार काम करता रहा। उसकी मेहनत का असर न केवल आज के समय में दिखा, बल्कि भविष्य में भी गांव के बच्चों के जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। हार नहीं मानने वाला इंसान हर मुश्किल को पार कर लेता है और इस तरह वह गरीब लड़का जिसने कभी खाली पेट सोना देखा था, आज अपने सपनों और मेहनत की वजह से न केवल सफल हुआ, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी हर उस बच्चे को सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं।